27 दिसंबर को मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन सत्येंद्र कुमार को एक कॉल आता है और उस कॉल के ऊपर उनको धमकाया जाता है। 1 करोड़ रुपए जो है वो उनसे रंगदारी के तौर पे मांगे जाते हैं और ना देने के उपरांत उनको और उनके पत्नी को खत्म करने की बात भी कही जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद बिहार में एक बार फिर से चर्चा होने लगती है कि क्या वो पुराने दिन लौट आए जहां पे डॉक्टर्स इंजीनियर सुरक्षित नहीं रहा करते थे और इस तरीके का जो है वो गेम होता था। लेकिन जब पूरी जांच और सच्चाई सामने आई तो सब लोग एकदम से हिल के रह गए। दरअसल वो कॉल जो डॉक्टर सत्येंद्र को आया था वो डॉक्टर सत्येंद्र ने ही करवाया था। माथा घूम गया होगा ये बात सुन के आपका भी। अब पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का माजरा क्या है, आखिर खुद को कॉल क्यों करवाया डॉक्टर सत्येंद्र ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, हमारे यहां कई फर्जी डॉक्टर देखे होंगे आप, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा जो फर्जीवाड़ा कर रहा है और ये फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा भी गया, हिरासत में भी है। दरअसल आपको बता दूं कि मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, देख लीजिए उनकी तस्वीर आपके सामने है, इनका नाम है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। अब देखिए, इनको जो है 27 दिसंबर को एक फोन कॉल आता है। फोन पे इनको खूब धमकाया जाता है, इनसे 1 करोड़ रुपए का डिमांड किया जाता है और 1 करोड़ जब इनसे मांगा जाता है तो ये काफी परेशान उस टाइम दिखाई भी देते हैं। फिर मामला जो है वो थाने पहुंचता है और थाने में जाके ये एफआईआर भी करते हैं। लेकिन पुलिस तो एकदम से इसके पीछे पड़ जाती है कि भाई साहब फिर से कहीं अपना बिहार बदनाम ना हो। लोग कहेगा कि भाई जिस तरीके से माहौल बनता था और पहले इस तरीके से काम होता था कि डॉक्टरों को धमका लो, डॉक्टरों को उठा लो, डॉक्टर के बच्चे को जो है वो उठा के लेके चले जाओ, इस तरीके का माहौल जो बनता था वो माहौल पे अंकुश अगर अभी भी नहीं लगा तो सम्राट चौधरी और नीतीश सरकार की फजीहत होगी। और इसी वजह से सम्राट चौधरी और नीतीश की पुलिस जो है वो लगातार मेहनत करती है और जब मेहनत करती है तो पाती है कि जो इनको कॉल आया था वो खुद से इन्होंने खुद को करवाया था। दरअसल मुंबई में 2 लोगों को हायर किया था इन्होंने और मुंबई से जो इनको धमकी भरे कॉल आए थे वो मतलब इनके जानने वाले ही लोग थे और वही इनको कॉल भी किए थे। जब पूरा मामला लोगों के प्रकाश में आया तो तमाम लोगों का माथा हिल गया। जो डॉक्टर्स की टीम थी वहां पे मगध मेडिकल कॉलेज में वो भी एकदम से सन्न रह गई कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, 1 करोड़ रुपए इनको क्यों ही चाहिए थे और अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए थे तो इसके लिए इतना स्वांग रचाने की क्या जरूरत। और ये जो 1 करोड़ रुपए का डिमांड है अगर इनसे ही मांगा जा रहा है तो पूरा कौन करता। ये तमाम तरीके के लोगों के मन में सवाल भी आए। अब देखिए होता क्या है, पुलिस कार्रवाई करती है, मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। पूछताछ में पता चलता है कि इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर को छोड़ के 3 लोग। एक था डॉक्टर का कंपाउंडर जिसको हिरासत में लिया जाता है पुलिस के द्वारा फोन ट्रैक करके और उससे पूछताछ की जाती है। उससे और उससे घर वाले उससे जो पूछताछ में बातें सामने आती है वो ये बताता है कि डॉक्टर साहब ने सब कुछ खुद स्वांग रचा था, जानबूझ के ये सब कुछ किया था और वो जो कंपाउंडर है वो भी इनका इसमें साथ दे रहा था। साथ ही साथ ये स्वांग रचाने की वजह उनकी पत्नी थी। जी बिल्कुल, वो अपनी पत्नी से 1 करोड़ रुपए ऐंठना चाहते थे। अब लोग परेशान हैं कि आखिरकार डॉक्टर साहब को अपनी पत्नी से ही 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए थे और आखिरकार ये सब कुछ स्वांग रचना और जिस तरीके से उन्होंने पूरा पटकथा लिख डाली इसके पीछे का कारण क्या था तो वो अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन डॉक्टर साहब हिरासत में है, पूछताछ हो रही है, जानकारी आने तक अभी कुछ भी जो है वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक और पर्दाफाश हुआ जहां पे एक डॉक्टर, आमतौर पे फर्जी डॉक्टर होते हैं, ये फर्जीवाड़ा करने वाला डॉक्टर है। साथ ही साथ वो डॉक्टर जो अपनी बीवी को भी नहीं बख्श रहा, उससे भी 1 करोड़ रुपए ऐंठने की फिराक में है। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। डॉक्टर साहब जो है वो बड़ा बुरे तरीके से फंस गए हैं और सत्येंद्र कुमार के ऊपर जो है अब जांच बैठ गई है। तो ये है 1 करोड़ रुपए ठगी करने की कोशिश करने वाला डॉक्टर, किसी और से नहीं बल्कि अपने बीवी से। बाकी ऐसे डॉक्टरों को लेके आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने पूरा स्वांग रचा उससे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।